चेकबुक वालों के लिए बैंक का बड़ा अलर्ट। 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम तो आपको हो सकता है भारी नुकसान। बैंक चेक नए नियमों में क्या बदलाव किया गया है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में एक बैंक ने अपने चेकबुक में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक नया सिक्योरिटी कोड जो है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत आपकी जो चेकबुक है पुरानी, उसके बदले अब आपको नई चेकबुक जो है वो यूज करनी होगी। अगर आप पुरानी चेकबुक यूज करेंगे तो उसके इसमें आपके जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पर रोके जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर आरबीआई द्वारा क्या नए नियम लाए गए हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है। आजकल न जाने फ्रॉड को लेकर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है सरकार, आरबीआई, जिसको लेकर कई सारे बदलाव किए जाते हैं, जिसमें से ये एक बदलाव है जो चेकबुक को लेकर किया गया है। आइए समझते हैं क्या है बदलाव, इस पर क्या असर पड़ सकता है। क्या पुरानी चेकबुक जो है वो 31 दिसंबर से पहले बंद हो जाएगी, नई चेकबुक कब से मिलेगी, क्या सभी बैंकों में यह नियम लागू होगा? कई सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं क्या बदलाव यहां पर अब आपको नई चेकबुक में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर फ्रॉड्स को लेकर, स्कैम्स को लेकर, टेम्परिंग को लेकर कई लोग जो है वो चेकबुक के अंदर जो है, कई बार क्या होता है, आप चेक करते हैं, लिखते हैं, गलती हो जाती है, या आपका जो चेक है वो कोई फ्रॉडस्टर जो है वो अपना चेक बनाकर अपने खाते में पैसा ले लेता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है वो अब एडिशनल सिक्योरिटी फीचर जो है वो लाया जाएगा आपके चेक पर। जो आपको चेक दिया जाएगा बैंक द्वारा, जब आप चेक इशू करोगे तो उस केस में जो भी चेक होगा उसके अंदर एडिशनल फीचर होगा, जिससे जो फ्रॉड है उसके होने के चांस कम हो जाएंगे। यानी बैंक द्वारा एक एडिशनल वेरिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सिक्योरिटी कोड जो है वो यहां पर लाया गया है, अल्फा न्यूमेरिक कोड। क्या है ये कोड? अल्फा न्यूमेरिक कोड। मान लीजिए ये आपका चेक है। अच्छा, चेक में आपको नंबर दिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सिर्फ नंबर होते हैं, लेकिन अब सिर्फ नंबर नहीं होंगे, यहां पर अल्फाबेट भी होंगे, ABCDE। तो इस तरह से यहां पर अब अल्फाबेट भी जो है वो आपके चेकबुक में होंगे, यानी कॉम्बिनेशन होगा। ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, यानी ये अल्फाबेटिक लेटर साथ में नंबर का भी होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ नंबर का होता था, 1 2 3 4 जो भी नंबर है उसका होता था, लेकिन अब अल्फाबेटिक साथ में नंबर कुछ इस तरह से AB 1 2 3 4 5 6 या कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस डिपेंड करता है। अच्छा, सभी बैंकों में सेम कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हर एक बैंक में अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। डिपेंड करता है बैंक वाइज बैंक वो क्या कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं। तो एक मेजर अपडेट जो है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड को लेकर किया जाएगा। अब जो नई चेकबुक आपको दी जाएगी जिसके अंदर सिर्फ नंबर नहीं होंगे, वहां पर लेटर भी होंगे, यानी अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो होने वाले हैं। एक तो ये बड़ा अपडेट है। दूसरा, यहां पर एडिशनल फीचर जो है वो वाटरमार्क हो गया। आप कई बार देखते हैं डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पीछे वाटरमार्क दिया होता है, तो आपके चेक में भी ऐसा वाटरमार्क होगा। साथ में माइक्रो प्रिंटिंग सिक्योरिटी सिंबल्स होंगे जो सिर्फ आपको यूवी लाइट में दिखाई देंगे, यानी अगर आप सीधा उसको चेक को देखेंगे तब आप नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप उस पर यूवी लाइट डालेंगे तब जाकर वो कोड दिखेंगे। इससे क्या होगा, जो बैंक है वो कभी भी चेक देखेगी, उसका स्टाफ जो चेक देखेगा तो वो यूवी लाइट से देख सकता है कि भाई ये जो चेक है वो वैलिड है या इसको टेम्परिंग किया गया, इसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है, ये कोई डमी चेक तो नहीं डाल दिया है। तो इस वजह से एक वेरिफिकेशन एडिशनल फीचर जो है वो फ्रॉड से बचाने के लिए जो है वो लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक आइडेंटिफाई करेगी जो चेक है जेन्युइन होना चाहिए, वो यहां पर टेम्पर या काउंटरफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है वो यहां पर अभी डिसाइड नहीं है, बैंक टू बैंक डिसाइड होगा। डिफरेंट बैंक है, अलग अलग बैंक है, तो एग्जैक्ट कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो कोड है सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए और वेरीफाई कर पाए कि भाई जो चेक है वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, चेक से कोई टेम्पर तो नहीं किया गया, इस वजह से ये लाया जाएगा। तो यहां पर चेक की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई बैंकों ने डिसाइड किया है कि भाई चेक में कोई अल्टरेशन कोई व्यक्ति ना कर दे, डिटेल में, नाम में,
अमाउंट में कोई अल्टरेशन ना हो, इस वजह से ये जो चीजें लाई जाएगी। फोर्ज सिग्नेचर ना हो, फेक या टेम्पर चेक ना हो, मिसयूज ना किया जाए चेक नंबरों का, और फ्रॉडुलेंट प्रेजेंटेशन ऑफ चेक जो है, कोई फ्रॉडस्टर आके चेक प्रेजेंट कर जाए, पैसा ले जाए, ऐसा ना हो। इस वजह से ये जो सिक्योरिटी कोड्स हैं वो लाए जाएंगे। तो ये एक एडिशनल आइडेंटिफिकेशन फीचर है जो बैंक को स्ट्रेंथ देती है, यानी मजबूती देती है, ताकि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो ये जो नए सिक्योरिटी कोड्स होंगे, वाटरमार्क्स होंगे, माइक्रो प्रिंटिंग होंगे, इससे चेक को और वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाएगा और यहां पर जेन्युइन व्यक्ति को ही पैसा अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पहले क्या होता था, पुराने चेक में सिक्योरिटी आइडेंटिफायर कम होते थे, लेकिन अब जो नए चेक होंगे उसमें एडिशनल सिक्योरिटी साथ में आइडेंटिफिकेशन फीचर्स भी होंगे, जिससे ये पता लगा लिया जाएगा ये चेक जेन्युइन है या टेम्पर किया गया है। ज्यादातर जो लार्ज वैल्यू पेमेंट होती है उनमें कई बार दिक्कत आती है, लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख के ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहां पर ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या हर एक बैंक को ये एप्लीकेबल है, ये नया रूल, नया सिस्टम चेकबुक को लेकर, तो एग्जैक्टली ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अपने चेकबुक में, जो नई चेकबुक है उसमें एक नई फैसिलिटी चालू करी है, अल्फा न्यूमेरिक सिक्योरिटी कोड, ठीक है, अपने सभी चेक में। तो ये अपने कस्टमर को निर्देश देती है कि आप नई चेकबुक जाके वेबसाइट से निर्देश दे सकती है, एसएमएस के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, किसी तरह से जो बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी कस्टमर को निर्देश देती है कि भाई आप नई चेकबुक जाकर जो है वो लीजिए, पुरानी चेकबुक को आप यूज मत करिए। अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी है, पैसा निकालना, जो भी आपको करना है वो आपको नई चेकबुक से करना है। तो अगर कोई बैंक निर्देश दे रही है तभी आपको ये नई चेकबुक लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें या रात के 12 बजे के बाद या 31 दिसंबर से जो है वो आपके पुराने चेक खत्म हो जाएंगे और जो नए चेक है उसको लेने के लिए आप पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बैंक की वेबसाइट चेक करनी है या कस्टमर केयर पे भी फोन कर सकते हैं, या कोई बैंक द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है तो पर्टिकुलर बैंक में आपको कोई निर्देश दिया है तभी आपको नई चेकबुक लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। अदरवाइज आपकी जो पुरानी चेकबुक चल रही है उसको आपको कंटिन्यू करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपके खुद की बैंक के इंस्ट्रक्शन जरूर चेक करें। अगर आप पुरानी एग्जिस्टिंग चेकबुक चेंज करने जा रहे हैं तो बैंक के इंस्ट्रक्शन देखिए कि कई बैंक ने तो ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, कई एसएमएस, कोई मेल तो नहीं आया है, कोई कस्टमर केयर पे आपने पूछ के तो नहीं देखा। तो सब चीजें पहले चेक करिए, उसके बाद एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं है कि पुरानी चेकबुक आपकी इनवैलिड हो गई या पुरानी चेकबुक आप फेंक दें, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो पुरानी ओल्ड चेकबुक कभी भी आपकी इनवैलिड नहीं होती जब तक आपको नई चेकबुक जो है नए कोड के हिसाब से नहीं दी जाती। तो आपको ये जो है वो तहकीकात करनी पड़ेगी खुद से। क्या 31 दिसंबर की डेडलाइन क्या है? कई सारे ऐसे न्यूज आ रही है कि 31 दिसंबर से पुरानी चेकबुक जो है वो खत्म हो जाएगी और नई चेकबुक जो है वो लागू कर दी जाएगी, और वो भी कब? 50,000 रुपये या उससे ज्यादा के अमाउंट की। तो ऐसा रिपोर्ट में है, हालांकि ये कोई कंफर्म नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है वो अभी फिलहाल एप्लीकेबल सभी बैंकों पर है, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। अगर कोई बैंक आपको निर्देश देती है कि भाई 50,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे आपको नई चेकबुक देनी होगी, नए चेक देने होंगे, पुराने चेक आपको नहीं चलेंगे, तब जाकर आपको नई चेकबुक लेनी है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से रिपोर्ट से न्यूज सुन ली आपने 50,000 और आप बैंक में पहुंच जाए नई चेकबुक लेने, जबकि वो उस बैंक ने नई चेकबुक में कोई भी सिक्योरिटी कोड चेंज नहीं किया हो। तो उस केस में आपको खामोखा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, साथ में आपने पुरानी चेकबुक फेंक दी उसका भी नुकसान हो जाएगा, और जो पुराने चेक आपने दे दिए फिर उनका क्या होगा। तो ये सब चीजें आप जो है वो तहकीकात करने के बाद ही आप करें अपनी बैंक में जाकर। तो अपने पुराने जो चेक है, ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर से जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे, यह बिल्कुल भी यहां पर रूल्स में नहीं कहा गया है। यहां पर आपको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहिए, एसएमएस, ईमेल देख लीजिए, कोई बैंक द्वारा आपको भेजा गया है, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग में अगर कोई नोटिफिकेशन आया है, ब्रांच विजिट कर सकते हैं, कस्टमर केयर में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी चेकबुक है तो क्या करना है? तो ध्यान रखिएगा, लार्ज पेमेंट अगर आप करते हैं और पुरानी चेकबुक अगर आप यूज कर रहे हैं और आपके बैंक ने निर्देश दे दिया है कि भाई आप नई चेकबुक ले लें, तो उस केस में आपको नई चेकबुक की जो सीरीज है वो लेनी चाहिए।
भाई अगर कोई बैंक है, पर्टिकुलर जो बैंक है वो कह देती है कि भाई कल से आप जो है वो नई चेकबुक लीजिए, नए कोड, सिक्योरिटी कोड जो भी है, तो उस केस में आपको लेना। अगर कोई बैंक नहीं कह रही है तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, नई चेकबुक आप ले अगर बैंक ने निर्देश दिए हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आप पुराना चेक लेकर बैंक में चले जाएंगे पेमेंट करने किसी भी पार्टी को, तो उस केस में चेक आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो एक बार पेमेंट करने से पहले अगर कोई निर्देश ऐसा आया है तो उस पर नई चेकबुक आप जरूर ले लें। क्या आपकी पुरानी चेकबुक यूजलेस हो जाएगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरानी चेकबुक यूजलेस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये नया सिक्योरिटी फीचर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जितनी भी पुरानी चेकबुकें हैं वो सभी की सभी सभी बैंकों द्वारा इमीडिएटली उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। कई लोगों के दिमाग में ये आ जाता है जैसे ही वो सुनते हैं न्यूज कि भाई पुरानी चेकबुक गई अब नई चेकबुक लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जिस्टिंग चेकबुक भी जो है वो वैलिड रहती है, डिपेंड करता है आपके बैंक पर। तो ऐसा नहीं है आपको पुरानी चेकबुक जाके फेंक देना है। अगर आपकी बैंक कहती है तभी आपको वो चीज करनी होगी। तो बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन होते हैं, वेबसाइट पर लिखा होता है, तो वहां पर जाकर आप चेक करें। ये सब चीज आपको करनी है। अब एक नया सिस्टम एक और लाया जाएगा जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम्स। ये क्या होता है सर? तो पहले क्या होता था, अगर आप चेक जो है क्लियरिंग के लिए भेजते थे अपनी बैंक में, जहां से चेक जो है वो दूसरी बैंक में मूवमेंट होता था, जिससे बैंक से पैसा आना है, तो फिजिकल मूवमेंट हो रहा था, फिजिकल चेक ट्रैवल हो रहा था, जिसको अब जो है वो आगे बंद कर दिया जाए। यानी कि अब जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करेंगे, चेक की इमेज जो है वो ले ली जाएगी और चेक के अंदर जितने भी रिलेवेंट डाटा है वो कैप्चर कर लिए जाएंगे। नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, अमाउंट कितना है, चेक नंबर कितना है, डेट क्या है, सारी डिटेलें जो है वो कैप्चर कर ली जाएगी और वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन होगी किसको? जो पेई बैंक है। मान लीजिए आईसीआईसी बैंक में चेक डिपॉजिट किया और एसबीआई में पेई बैंक है जो आपको पैसा देने वाली है, यानी एसबीआई का बैंक जो चेक है वो आईसीआईसी में दिया है। तो इस केस में आईसीआईसी बैंक क्या करेगी, उस चेक की फोटो लेगी, अब फोटो में सारे डाटा कैप्चर होंगे और वो भेज देगी एसबीआई को अप्रूव करने के लिए, जिसके बाद आपको पेमेंट जो है वो आपके खाते में आएगी। तो अब फिजिकल चेक का मूवमेंट नहीं होगा। तो ये जो नया सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा, एफिशिएंट होगा, ताकि यहां पर फ्रॉड होने के चांस कम हो जाए। ये सिस्टम क्यों लाया जा रहा है? एक तो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, फिजिकल मूवमेंट बंद हो जाए चेक की, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है, साथ में फिजिकल मूवमेंट बंद हो जाएगा, ग्रेटर एफिशिएंसी और सिक्योरिटी कंट्रोल भी मिलेगा, फ्रॉड होने के चांस यहां पर कम हो जाएंगे। यहां पर चेक क्लियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई द्वारा चेक सिस्टम्स के अंदर पेमेंट फास्ट हो, एफिशिएंट हो, जिस वजह से ये नया सीटीएस सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। चेक कितने समय तक वैलिड रहता है, ये भी कई लोगों का सवाल होता है। तो जिस दिन से चेक आपने इशू किया है, चेक डेट से देखना, 3 महीने तक आपका चेक वैलिड होता है। 3 महीने के बाद अगर आप बैंक में पैसा निकालने जाएंगे चेक से, तो उस केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी 1 सितंबर है तो 1 दिसंबर तक आपका, यानी 30 नवंबर तक वैलिड रहेगा। 1 दिसंबर के बाद आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा चेक की वैलिडिटी प्रॉपर चेक करें। किसी से भी अगर आप चेक लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी जरूर दें, या आप इश्यू करके देते हैं तो भी ध्यान रखिएगा। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? अगर बाउंस होगा तो कई सारे फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ सकते हैं। 138 के अंदर आपको लीगल नोटिस आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर चेक आप देते हैं इश्यू करने से पहले सफिशिएंट फंड आपके खाते में होना चाहिए, सिग्नेचर आपका मैच होना चाहिए, अमाउंट जो लिखा है वो सही होना चाहिए, डेट करेक्ट होनी चाहिए, पे का नाम सही होना चाहिए और कोई अल्टरेशन या टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? चेक बाउंस होगा और आपको लीगल नोटिस फेस करनी पड़ सकती है। आ जाते कितना चार्जेस आपको नई चेकबुक के लिए देना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है आपका खाता कौन से टाइप का है, बैंक कौन सी है। कई बैंकों में 25 जो चेक होते हैं या 10 होते, 15 चेक होते पहले फ्री होते हैं, उसके बाद आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। उसके बाद 10 चेक पर शायद 40 रुपए लिए जाते हैं, 15 या 20 चेक लेते हैं तो 75 रुपए लिए जाते हैं, कुछ इस तरह से चार्जेस रहते हैं विद जीएसटी के साथ। तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक कि किस बैंक में क्या चार्जेस है। तो आप वेबसाइट पर जाकर चार्जेस देख सकते हैं कि भाई कितना क्या चार्जेस है। तो ऐसा ना समझे कि नई चेकबुक मिल रही है तो फ्री होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चार्जेस आपको चेक करने होंगे।
अच्छा, ऑनलाइन जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो तो होते ही हैं, जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, उसमें कोई नियमों में बदलाव नहीं हुआ है। चेक को लेकर जो है ये बदलाव हुआ है, क्योंकि चेक को लेकर कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि बिजनेस पेमेंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, लोन रिलेटेड पेमेंट, लार्ज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंस्टीट्यूशन भी, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन भी चेक से पेमेंट करती है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो कस्टमर है उनके लिए खास बातें, कभी भी चेक अगर आप लिखते हैं तो नाम, डेट, अमाउंट प्रॉपर करेक्ट लिखें। ध्यान रखिएगा कभी किसी व्यक्ति को भी ब्लैंक चेक गलती से भी ना दे, और अगर आपका चेक गुम जाता है, खो जाता है, तो तुरंत बैंक को इमीडिएटली रिपोर्ट करें और कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवाएं, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी फ्रॉड होना है तो वो होने से पहले ही यहां पर आप सेफ हो जाएंगे। तो चेकबुक को लेकर अब नए सिक्योरिटी कोड, नए सिस्टम जो है वो लाए जाएंगे, जिसके अंदर अगर आपकी बैंक, ये आपको पहले देखना है जिस बैंक में आपका खाता है, क्या उस बैंक ने आपको निर्देश दिया है नई चेकबुक लेने के लिए, तब जाकर आपको नई चेकबुक लेना है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह जाकर ही आप जो है नई चेकबुक ले ले, पुरानी चेकबुक फेंक दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। अगर आपकी बैंक आपको निर्देश देती है, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, या कोई मैसेज, ईमेल अगर आपके पास आया है, कस्टमर केयर पे फोन करिए या ब्रांच में जाकर भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी बैंक ऐसा कुछ कर रही है, नई चेकबुक इशू कर रही है, नई सीरीज की कर रही है जिसके अंदर सिक्योरिटी कोड है, तो एक बार किसी को भी चेक देने से पहले, पेमेंट करने से पहले अपनी नई चेकबुक को जरूर चेक करें, क्या उसमें कोई सिक्योरिटी कोड या कंट्रोल तो नहीं है जिसकी वजह से आपका पेमेंट कहीं ना रुक जाए। क्योंकि पेमेंट रुक गया तो उस केस में चेक आपका बाउंस हो सकता है, ट्रांजैक्शन रुक सकता है, और आप पर लीगल केस भी हो सकता है, आपके संबंध जो पार्टियों से हैं वो भी खराब हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, बैंक द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसी पर आप अमल करें, और कोई बातों पर आप ज्यादा ध्यान ना दें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।